वेलकम बैक टू आसान यूट्यूब चैनल। अभी हम बेसिक रीडिंग सेक्शन चला रहे हैं। तो बेसिक रीडिंग सेक्शन में ए टू जेड तक हम डिफिकल्ट वर्ड पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। तो अभी हम इसमें क्यू तक पहुंचे हैं। क्यू तक की सभी वीडियोस बन चुकी है। तो आज हम क्यू की बात करते हैं। क्यू जो होता है वो कभी अकेला नहीं आता। क्यू के साथ हमेशा यू आता है, मतलब क्यू प्लस यू आता है, तब बन के उसकी आवाज आती है क्यू। तो क्यू की आवाज आती है। जैसे कि हमारा क्विक होता है, तो क्विक का मतलब होता है शीघ्र। क्वीन, क्वीन का मतलब रानी। क्विल, क्विल का मतलब होता है कांटा। और क्विल्ट, क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। तो कभी भी क्यू और यू जो है दोनों एक साथ आते हैं, कभी भी क्यू अकेला नहीं आता। तो यहां पर भी जितने शब्द लिखे गए हैं सब में क्यू और यू है। दोनों में शुरुआत में क्यू और यू दोनों ही है। तो इसी तरह अब हम आगे इन शब्दों को पढ़ के देखते हैं कि क्या है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आगे हम इन वर्ड को भी डिस्कस करेंगे। जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनको हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इन वर्ड्स को। ये हमारा क्वेरल। क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा या बहस करना। किसी भी जब झगड़ा करते हैं या बहस कहते हैं तो उसको क्वेरल कहते हैं। क्वे अब ये क्वेरल से क्वेरल, क्वेरल तो आ ही गया और उसके साथ सम लग गया। सम का मतलब होता है कुछ। तो क्वेरल सम का मतलब होगा झगड़ालू। क्वेरल सम मतलब झगड़ालू। ये बहुत क्वेरल सम है, मतलब बहुत झगड़ालू है, झगड़ा करता रहता है। क्विनीन, कुनीन, कुनीन का मतलब होता है कुनेन की दवाई। कुनेन की दवाई। अब इस तरह से ये शब्द बहुत बार बार आता है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? योग्यता का प्रमाण। किसी की कोई योग्यता है, उसका कोई प्रमाण है, जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, उसको कहते हैं कि क्वालिफिकेशन। तुम ग्रेजुएट हो, तुम 10th पास कर रखी है, तुमने 12th पास कर रखी है, तुमने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, वो तुम्हारी योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाता है जहां से भी हम करते हैं। क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट का मतलब धीमी आवाज में। क्विट, क्विट का मतलब छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना, क्विट कर जाना। और क्वाइट का मतलब बिल्कुल धीमी आवाज में, धीमी आवाज में। क्वालिफाई, क्वालिफाई का मतलब सफल हो जाना। किसी चीज में सफल हो जाने को हम कहते हैं कि मैंने ये क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुण या स्वभाव। किसी का कोई गुण है, किसी का कोई स्वभाव है, तो उसको ही हम कहते हैं कि उसकी ये क्वालिटी है। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की मात्रा। थोड़ी है, ज्यादा है, ऐसी चीज के लिए हम इंग्लिश में क्वांटिटी वर्ड यूज करते हैं, जो कि हमारा बनता है क्वांटिटी। क्वांटिटी से मतलब वस्तु की मात्रा। इसी तरह से हमारा अगला शब्द है क्वार्टर। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब तो पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। तो क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई भाग, किसी चीज का चौथाई भाग। तो ये फ्रैक्शन में लिखा जाता है मैथ में, इसका मतलब होता है चौथाई भाग। क्वार्टर बोलते हैं चौथाई भाग। क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है पूछा गया सवाल। क्यू, क्यू का मतलब होता है पंक्ति। कोई भी पंक्ति लगी हो, कोई भी लोग पंक्ति में लगे हो, कतार में लगे हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्यू। क्विज, क्विज का मतलब होता है प्रश्न प्रतियोगिता, जहां पे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनसे सवाल जवाब लिया जाता है। जैसे कि करोड़पति इसका एक एग्जाम्पल है। वहां पे क्विज होता है, कौन बनेगा करोड़पति। तो वह क्विज है जहां पे प्रश्न प्रतियोगिता होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। क्विट, क्विट का मतलब होता है कहीं प्रसिद्ध लोगों द्वारा कहे गए शब्द जो होते हैं उनको हम क्विट कहते हैं। क्विक, क्विक का मतलब होता है शीघ्र, तुरंत, तुरंत, अभी, अभी के अभी। क्विक, क्विक रिप्लाई चाहिए हमें। क्वेरी, क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है जांच करना, किसी चीज का सवाल करना। क्विल्ट, क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इसी तरह के जो डिफिकल्ट वर्ड है जो हमारे बार बार आते रहते हैं हमारी लाइफ में, इंग्लिश की बुक में, इंग्लिश की हर जगह इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह के बेसिक वर्ड्स की सीरीज मैंने चलाई है ए टू जेड तक। तो आपको सभी मिल जाएंगे, जैसे एक्सीडेंट, एक्टर, एक्रोस, एरो। तो ये सारे ए के वर्ड है, यही वर्ड नहीं है, इसके साथ और बहुत सारे वर्ड है। तो ए से लेकर जेड तक सभी वीडियोस मैंने इस आसाना चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जो कि अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारा मिल जाएगा। और रेड कलर का बटन जरूर दबाएं मुझे सपोर्ट करने के लिए। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी जरूर कीजिए। आपका समर्थन ही हमारे लिए सब कुछ है। अब ये छोटे छोटे वर्ड पढ़ लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। इनको हम अपनी लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। बी, बी का मतलब होता है होना, किसी भी चीज का होना। या इसके लिए होना भी हम इस्तेमाल करते हैं, या बने रहना भी किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये हम बनना चाहते हैं। और रहे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बी का मतलब सिंपल होता है होना। तो बी, सॉरी, जैसे हमारा पहला है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि सकारात्मक बने रहिए। सकारात्मक मतलब सही सोच से बने रहिए।
बी पावरफुल, बी पावरफुल का मतलब है कि शक्तिशाली बने, शक्तिशाली बने, शक्तिशाली रहे। शक्तिशाली का मतलब क्या है कि कहीं एक जगह पर इतनी मेहनत करें कि आप वहां एक ताकतवर बन जाए और अपने अंदर ताकत हो, जिससे जिस ताकत से आप दूसरों का भी भला कर सके। जैसे मैंने इस चैनल पे मेहनत की है तो मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और कुछ लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और उसे पसंद भी करते हैं, तो कुछ लोगों का भला हो रहा है, यही काफी है, इतनी शक्ति ही मेरे लिए काफी है। बी केयरफुल, बी केयरफुल का मतलब होता है सावधान रहें, हमेशा क्या रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। बी पोलाइट, बी पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, प्यार से बात करना चाहिए हर किसी से, यानी कि डांट डपट के बात करना चाहिए। बी हम्बल और बी पोलाइट दोनों का ही मतलब यही होता है। बी अवेयर, बी अवेयर का मतलब होता है जागरूक रहें, क्या हो रहा है आस पड़ोस में, हमारे काम से रिलेटेड चीजें क्या है, उन चीजों पे ध्यान रखिए, आलतू फालतू की चीजों पे ध्यान मत रखिए। तो बी अवेयर रहिए, जागरूक रहिए कि आगे पीछे क्या हो रहा है। बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड पर्सन का मतलब होता है अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए। अच्छे व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जो समाज में भलाई करे, एक दूसरे का भला करे, सभी लोगों का भला करे। बी हम्बल, बी हम्बल मैं पहले बता चुका हूं कि विनम्र रहें, लोगों से अच्छे से बात करें, तो हमें ऐसा होना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड का मतलब क्या होता है, तैयार रहें, हमेशा हर मुश्किल को मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहें। यदि आप कोई काम करेंगे तो मुश्किलें आएंगी आएंगी, जब काम ही नहीं होगा तो मुश्किलें कैसी होंगी, आराम से बैठे रहेंगे। जब आप इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश के प्रति अपना जागरूक होंगे, तो ये दिक्कतें आएगी आएगी, जो डिफिकल्ट वर्ड है वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। यदि ये सब आपको परेशान करते हो तो मत सीखिए, कोई जरूरी थोड़ी ना सीखना। बी एक्टिव, बी एक्टिव का मतलब होता है कि सक्रिय रहिए, सक्रिय का मतलब होता है हमेशा क्रियाशील रहें, क्रियाशील का मतलब हमेशा काम करते रहिए, जो काम मिले आपको वही काम करते रहिए। कीप इन टच, कीप इन टच का मतलब होता है कि संपर्क में रहिए। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको, क्या कहना चाह रहा हूं, कीप इन टच, कि मुझसे जुड़े रहें और धीरे धीरे वर्ड मीनिंग सीखते रहें। तो इसी तरह से वर्ड मीनिंग की मैंने ए टू जेड की सीरीज चला रहा हूं, जो अब ए से क्यू तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से वर्ड मीनिंग की एक सीरीज 1 से लेकर 10 तक मैंने और वीडियो बनाई है, जिसमें बेसिक वर्ड्स है जो डेली यूज होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो बार बार यूज होते हैं, नहाना गाना, इन सब चीजों को क्या कहते हैं, आना जाना, छोटे छोटे वर्ड्स मैंने बताए हैं जो बहुत हमारे इंडिया में यूज किए जाते हैं बेसिक लर्नर्स के लिए। तो ऐसे 1000 वर्ड्स की मैंने सीरीज बना रखी है वर्ड मीनिंग की, ए टू जेड की सीरीज हमारी चल रही है। तो इंग्लिश को बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए, तीनों चीजों के लिए वर्ड मीनिंग का आना बहुत जरूरी है। तो यही वर्ड मीनिंग मैंने पहले अपने चैनल पे अपलोड की है, इसके साथ बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की है जो 150 के लगभग है। तो उन वीडियोस को भी आसान है चैनल पर जाके देखिए और अपना समर्थन बनाए रखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो जल्दी जल्दी बोलने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे बोलूँ, पर मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो आगे कोशिश रखूंगा कि धीरे धीरे बोल सकूं। तो एक बार फिर से मैं इन शब्दों को रिवाइज कर देता हूं। बी पॉजिटिव, बी पावरफुल, बी केयरफुल, बी पोलाइट, बी अवेयर, बी अ गुड पर्सन, बी हम्बल, बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, बी नेचुरल, बी एक्टिव, कीप इन टच। तो कीप इन टच का मतलब है जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।